मुंबई के पास अंबरनाथ में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 जख्मी। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। यूपी के सहारनपुर में 3 बदमाश बाइक से पहुंचे और एक घर पर फायरिंग कर ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुंबई के चारकोप इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने पीड़ित को देखते ही गोली मारी। गोली लगने से जख्मी शख्स आरोपी फरार। चंडीगढ़ में पार्किंग में खुले पैसों को लेकर बहस मारपीट में बदल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुंबई में एयर शो के दौरान हादसे का शिकार बना लड़ाकू विमान तेजस। प्रदर्शन के दौरान पायलट के नियंत्रण से बाहर हुआ तेजस। हादसे में गई पायलट की जान। भारतीय वायुसेना ने दुबई में तेजस क्रैश की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गठित कर दी है। पायलट की जान जाने पर दुख जाहिर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुबई हादसे में भारतीय पायलट की जान जाने पर शोक जाहिर किया। कहा, पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ। यूपी के गाजियाबाद में छात्र की डंडों से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की। धर्मशाला के इंद्रूनाग में महिला सैलानी को लेकर उड़ा पैराग्लाइडर सीधे बिजली की तारों में जाकर अटका। गनीमत रही, बड़ा हादसा नहीं हुआ। केरल के कोलम में मछली पकड़ने वाली नाव में आग। हादसे में भारी नुकसान की आशंका। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। कंटेनर में लगी भीषण आग, ड्राइवर की जान गई। यूपी के बागपत में सांसद खेल महोत्सव में खाना बांटने में भारी अव्यवस्था सामने आई। आधे बच्चों को खाना नहीं मिला तो प्लेट में कीड़े मिलने का भी आरोप। यूपी के मथुरा में जबरन वाइन शॉप बंद कराने का नया वीडियो सामने आया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। विधायक के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में नशीले इंजेक्शन मिलने से हड़कंप। टॉयलेट और कूड़ेदान में बड़ी मात्रा में सिरिंज बरामद हुई। यूपी के पीलीभीत में बस हेल्पर की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर मुकदमा दर्ज किया। यूपी के सहारनपुर में फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। 3 युवकों ने घर पर बरसाई गोलियां। पुलिस ने जांच शुरू की। पोरबंदर में आवारा सांड के हमले में 55 साल की महिला की जान चली गई। 13 नवंबर को महिला सांड के हमले में जख्मी हो गई थी। उज्जैन महाकाल के सेनापति काल भैरव मंदिर में महिला श्रद्धालु का हंगामा, वीडियो हुआ वायरल। बिहार के वैशाली में बदमाशों ने किराना दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की। दुकानदार के पैसे मांगने पर की गई पिटाई। राजकोट में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी की दादागिरी का एक वीडियो सामने आया। महिला पुलिसकर्मी एक कार चालक को सरेआम थप्पड़ मारती और गालियां देती हुई दिखाई दी। जूनागढ़ में देर रात के समय 3 शेर रास्ते पर घूमते हुए नजर आए। वन विभाग शेरों पर लगातार नजर रख रहा है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकी ठिकाने का खुलासा। सर्च ऑपरेशन में मौके से पिस्तौल, M4 राइफल, हैंड ग्रेनेड और दूसरे हथियार मिले। दिल्ली में छात्र सुसाइड मामले में अभिभावकों का नहीं थम रहा गुस्सा। निलंबित टीचर्स को स्कूल से बर्खास्त की मांग पर अड़े अभिभावक। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। जयपुर की छात्रा सुसाइड केस में सीबीएसई की जांच में स्कूल दोषी। बुलिंग की शिकायतों पर को अनसुना किया गया। जांच में सबूतों से छेड़खानी की भी आशंका। नोटिस जारी। सुसाइड करने वाली छात्रा के परिवार से मिले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। विदेश में बैठे गैंगस्टर जीशान अख्तर का कबूलनामा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूली। महाराष्ट्र के जालना में नामी स्कूल की 3री मंजिल से कूदकर 8वीं क्लास की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। टीचर्स पर लगा गंभीर आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर टीचर हत्याकांड में पर्दाफाश। प्रेमी ने ही मारी थी गोली। शादी से इनकार करने पर हत्या का आरोप। झारखंड और बंगाल में कोल माफिया के खिलाफ ईडी का एक्शन। भारी मात्रा में नकदी समेत ज्वेलरी बरामद। केरल में पूर्व विधायक पीवी अनवर के ठिकानों पर लोन गबन मामले में ईडी की छापेमार कार्रवाई। अनवर पर 12 करोड़ रुपए के गबन का आरोप। हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अब तक 289 अपराधी गिरफ्तार। हत्या और हत्या की कोशिश, फिरौती जैसे संगीन मामलों में अपराधियों पर शिकंजा। हरियाणा के भिवानी में अपराधियों पर शिकंजा। 10 दिन में हत्या, लूट और फिरौती के 51 अपराधियों को दबोचा गया। यूपी के हरदोई में लड़की का पीछा करने पर 2 युवकों की पिटाई। सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया गया। वीडियो वायरल होने पर 5 आरोपी धर दबोचे गए। यूपी के झांसी में पूर्व एसपी विधायक पर केस। जमीन कब्जे और 20 लाख रंगदारी मांगने के आरोप। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस का एक्शन सामने आया। बरेली में महिला जिम ट्रेनर विवाद से भड़का हंगामा। 5 साल के बच्चे को छोड़ मुस्लिम प्रेमी के साथ भागी महिला। हिंदू संगठनों का हंगामा सामने आया। मेरठ में एक रेप पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने से नाराज होकर थाने में जहर खा लिया। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। अमृतसर पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़। हथियारों की रिकवरी के दौरान पुलिस पर फायरिंग। शादी के 8 दिन बाद पत्नी ने प्रेमी संग रचाई साजिश। बस्ती पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। नशा तस्कर के पास से पुलिस ने 10 किलो गांजा बरामद किया। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। सुरक्षा बल ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली। हेरोइन, ड्रोन और पिस्तौल बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट के कश्मीर कनेक्शन के बाद यूपी के संभल में अलर्ट। 59 कश्मीरी मजदूरों का पुलिस ने किया वेरिफिकेशन। मीट फैक्ट्रियों और शुगर मिल ने पूरी जानकारी दी।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर के लिए चुनाव आयोग पर लगाया बीजेपी से मिली भगत का आरोप। शादियों के मौसम में एसआईआर कराने का विरोध। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने चुनाव आयोग को जारी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का स्वागत किया और कहा कि चुनाव आयोग पर भी नियंत्रण जरूरी है, वरना गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग से मुलाकात की, साथ ही कहा कि बंगाल में जिस तरह से डेमोग्राफी बदली है उसे रोका जाना चाहिए। धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद राजस्थान में सियासत गरमाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला, कहा कि इसके चलते कई लोगों के पेट में मरोड़ उठ रही है। इम्फाल में कार्यक्रम में हिंदुत्व पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की दो टूक, कहा हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। कई आए चमके और चले गए। बिहार में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा, सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली। रामकृपाल यादव को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी, विजय सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग की जिम्मेदारी। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व पर नाराजगी जाहिर की और संगठनात्मक फैसलों का विरोध किया। बिहार चुनाव में मिली शानदार जीत पर शिक्षा मंत्री और बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का भुवनेश्वर में भव्य स्वागत। धर्मेंद्र प्रधान ने पारंपरिक गमछा लहराकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की, कहा 6 दिसंबर को रखी जाएगी मस्जिद की आधारशिला। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने के ऐलान पर बीजेपी ने टीएमसी पर हमला किया, कहा टीएमसी की रगों में हिंदू विरोधी भावना। कटिहार के बलरामपुर विधानसभा में अपने प्रत्याशी की हार के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी लोगों के शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे। एआईएमआईएम के उम्मीदवार को इसी सीट पर महज 389 वोट से हार मिली है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के रायदिघी में अवैध पार्टी ऑफिस का विरोध करने पर हमले का आरोप। मोदी सरकार का मजदूरों को बड़ा तोहफा, नया श्रम कानून लागू, सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन की गारंटी। 40 साल से ऊपर के श्रमिकों का फ्री हेल्थ चेकअप, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जोहानिसबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। दक्षिण अफ्रीकी वायुसेना की ओर से उन्हें रेड कार्पेट पर सलामी दी गई। एयरपोर्ट पर मौजूद महिला कलाकारों ने स्वागत में नृत्य कर जमीन पर लेटकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने होटल में भारतीय लोगों से मुलाकात की। पीएम G20 लीडर्स समिट में भारत का दृष्टिकोण 3 प्रमुख सत्रों में वैश्विक मुद्दों पर पेश करेंगे। आज दुनिया के कई नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग के होटल में पहुंचने पर पवित्र गंगा नदी को समर्पित एक संगीत कार्यक्रम भी देखा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर जोर दिया। वियतनाम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, मृतकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के बाद ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अपराध को लेकर मिलकर काम करने की बात कही है। यूक्रेन पर रूस के हमले में कई अपार्टमेंट्स ध्वस्त, कम से कम 5 लोगों तक की जान जा चुकी है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित शांति समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में गोंद बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटा, विस्फोट में 15 लोगों की मौत। ब्राजील के COP30 में क्लाइमेट समिट के वेन्यू में लगी आग, जान बचाकर भागते हुए नजर आए लोग। हिमाचल के सिरमौर में 45 साल बाद घर लौटा एक परिवार का बेटा, 16 साल की उम्र में सड़क हादसे में खोई थी याददाश्त, गांव में जश्न का माहौल। उदयपुर में अमेरिकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी में पहुंचे बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई दिग्गज मेहमान। राजू मंटेना की बेटी की शादी में बॉलीवुड के कई सितारों ने किया परफॉर्म। शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और माधुरी दीक्षित ने समा बांधा। उदयपुर की शाही शादी में दुल्हन नेत्रा मंटेना और दूल्हा वामसी गडीराजू ने किया डांस। कल जगमिंदर आइलैंड पैलेस में संपन्न होगी शादी। उदयपुर में राजू मंटेना की बेटी की शादी के संगीत कार्यक्रम में ट्रंप जूनियर ने किया डांस। राजू मंटेना ने ट्रंप जूनियर को मंच पर बुलाकर स्वागत किया। अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे। तैयारियां हुई तेज। अहमदाबाद में तैयार किया गया राम मंदिर पर लगने वाला ध्वज, 3 परतों वाले विशेष ध्वज को बनाने में लगे 25 दिन। किनारों पर किया गया है सोने का काम। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले अयोध्या हाई अलर्ट पर। रामनगरी के प्रवेश के सभी द्वारों पर चेकिंग, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी की। अयोध्या में राम मंदिर के पास 3000 मेहमानों के रहने के लिए भव्य टेंट सिटी तैयार। रामायणकालीन थीम से सजी विशेष व्यवस्था। लखनऊ में कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने यूएन में सुधार को जरूरी बताया। कहा कई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में बोले जगदीप धनखड़। कहा भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। गुजरात के दाहोद में पेट्रोल पंप के पास कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत। अहमदाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। कुत्ते ने 5 लोगों को काटकर जख्मी किया। गुजरात के पाटन में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 गुटों के बीच संघर्ष का वीडियो सामने आया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष लाठी डंडों से एक दूसरे को पीटते नजर आए।
कोयला स्कैम को लेकर धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 18 जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद विदेश में बैठे विरोधी गैंग के गैंगस्टर जीशान अख्तर का कबूलनामा। जीशान अख्तर ने कबूला कि वो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल था। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सरकारी अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्तों का कब्जा। जिन बिस्तरों पर मरीजों का इलाज होना चाहिए वहां कुत्ते आराम करते हुए नजर आए। जयपुर के एक सरकारी स्कूल में कुछ बच्चों ने से बर्तन धुलवाने पर हंगामा। बच्चों के परिवार वालों ने शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के अंबाला में अटल कैंसर केयर केंद्र में 2 महीने से मेमोग्राफी मशीन खराब होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर की जांच करवाने वाली महिलाओं को जाना पड़ रहा है प्राइवेट लैब। रिलायंस फाउंडेशन को फिक्की के इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड का बेस्ट कॉर्पोरेट प्रमोटिंग हाई परफॉर्मेंस अवार्ड। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि भारत जल्द बनेगा ग्लोबल मल्टी स्पोर्टिंग पावर हाउस। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 इन्फ्लुएंसर कार से पिस्तौल लहराते दिखाई दे रहे हैं। 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले इन इन्फ्लुएंस पर एक्शन की मांग की जा रही है। मैक्सिको की फातिमा बोश बनी मिस यूनिवर्स। थाईलैंड में हुए आयोजन में डेनमार्क की 2024 की मिस यूनिवर्स ने ताज पहनाया। अजय देवगन और संजय दत्त की पावर पैक्ड एक्शन एडवेंचर फिल्म 4 दिसंबर 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी। फिल्म में तमन्ना भाटिया भी दिखाई देंगी। कार्तिक आर्यन साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला के साथ म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म करने जा रहे हैं। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल का सामना करना पड़ा। 252 करोड़ के ड्रग्स केस में पूछताछ होगी। संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ 2 दीवाने शहर में फिल्म बना रहे हैं। 10 साल से चल रहे टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है को अब फिल्म में ढाला जा रहा है। इस सीरियल की कहानी पर बन रही फिल्म अगले साल रिलीज होगी। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना अपनी हल्दी सेरेमनी में जमकर थिरकती नजर आई। संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ 23 नवंबर को होगी शादी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला पहली बार गुवाहाटी में खेला जा रहा है टेस्ट मैच। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी।